कांस्टेंट हुआ और साथ ही अपने मिनिमम पर था एंड एमसी ने उसको मिनिमम से कट किया। ठीक है, इसके बाद आपका जो एबीसी है वो कम हो गया एमसी से, मतलब कि एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी। इसकी वजह से क्या हुआ, एबीसी राइज कर गया। तो ये 3 फेजेस हमने देखे हैं। Hello viewers, welcome back to my channel. So today we will read about the relationship between average variable cost and marginal cost. The very first thing is that both the curves are U-shaped. U-shaped क्यों है? Because of the law of variable proportion. And what law of variable proportion says? It says that अगर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट हमारा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, हमारे पास एफिशिएंसी होती है, और अगर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि आप टीबीसी से एमसी और एबीसी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज एमसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, और एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो मतलब कि हम टीवीसी से एमसी एंड एबीसी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बोथ एबीसी एंड एमसी इज इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद जो एडिशन हुआ तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 है, एंड जो नेक्स्ट में एडिशन हो रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, वो लग रही है 4 रुपए, विच इज लेस देन द मार्जिनल। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल आपका एवरेज फॉल कर जाएगा। अब मुझे एबीसी कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं टीवीसी कैलकुलेट कर रही हूँ इस पॉइंट पर। तो कैसे कैलकुलेट करूंगी, एमसी ऑफ सेकेंड यूनिट एंड एमसी ऑफ फर्स्ट यूनिट। What is MC of second unit? It is 4. MC of first unit is 6. दोनों को ऐड किया, I am getting 10. And ABC कैसे निकालूंगी? TVC divided by Q. So 10 divided by 2 is equal to 5. पहले एवरेज 6 था, अभी आपका एवरेज 5 हो गया। अब पिंक वाला कर्व देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए। So कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगा मार्जिनल से, तब तक आपका एवरेज जो है वो फॉल करेगा। So ये सेकेंड यूनिट तक हमारा फॉल कर रहा है। अब उसके बाद देखो हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 आ गया। अब जो एडिशन हो रहा है ना वो भी 5 ही रुपए से हो रहा है। अगेन मैं मुझे टीवी से निकालने में क्या करूंगी, एमसी ऑफ थर्ड यूनिट विच इज 5, एमसी ऑफ सेकेंड यूनिट विच इज 4 एंड एमसी ऑफ फर्स्ट यूनिट विच इज 6। इन सबको मैं सम करूंगी, सम करके मुझे टीवीसी मिल गया। अब मैं एबीसी निकालूंगी। अगेन एबीसी इज टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो जब मैं एडिशन उसके बराबर का कर रही हूँ ना, तब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉन्स्टेंट हो जा रही है। तो यहां पर भी यही हुआ, हमारा एवरेज जो है वो कांस्टेंट हो गया। एबीसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट हियर। तो एबीसी आपका कांस्टेंट हो गया, एंड यहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को, मतलब कि एक पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एमसी ने एबीसी कर्व को उसके मिनिमम पर कट किया। अगर एवरेज और मार्जिनल कर्व मीट कर रहे हैं तो इट मींस दे आर इक्वल एट 1 पॉइंट। और वो इक्वल कब है, वो इक्वल तब है जब एबीसी अपने मिनिमम पर है। क्योंकि उसके बाद से आप देखो आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से हमारा एवरेज भी बढ़ रहा है। तो मतलब कि यही एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों मीट करेंगे। इसीलिए हमेशा एमसी कर्व एबीसी को उसके मिनिमम पर से कट करता है। सो एट थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट एबीसी इज कांस्टेंट एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अभी मेरे पास जो एवरेज है वो 5 आ गया है। अब जो एडिशन हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 है, अब जो एडिशन हुआ वो 9 का हुआ। तो एवरेज अब हमारा लेस है मार्जिनल से, मार्जिनल इज ग्रेटर हियर। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल एवरेज अप चला जाएगा। बिकॉज आपका जो एडिशन हो रहा है ना वो ज्यादा से हो रहा है। टीवीसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगी, समेशन करूंगी। एमसी का समेशन कहां तक करूंगी, 4th यूनिट तक करूंगी। सबसे पहले एमसी 6 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ एंड फिर 9 हुआ। इन सबको ऐड करूंगी तो, और एबीसी क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू, सो 6। तो आपका एवरेज आ गया 6। पहले हमारा एवरेज यहाँ पे 5 था, अभी यहाँ पे 6 आ गया। तो ओवरऑल अप कर गया। मतलब इस पॉइंट के बाद से यहाँ पर आपका ये दोनों बढ़ रहे हैं। आपका हमारा एमसी भी बढ़ रहा है और एबीसी भी बढ़ रहा है, बट जो आपका एमसी है वो ज्यादा रेट से बढ़ रहा है। इसका रेट हाई है और इसका रेट कम है। ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर्मूले में देखो एवरेज क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू। तो मतलब कि ये पूरे से डिवाइड हो जाता है, जितना भी आपका लेवल ऑफ आउटपुट है उससे ही डिवाइड हो जाता है। उतने में ये कॉस्ट क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। जबकि जो हमारा मार्जिनल है ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट के बारे में बताता है। सो इट इज जस्ट एन एडिशन।
अब बिकॉज हमारा जो एमसी है वो ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, इसीलिए स्टीपर है। स्टीपर का मतलब ये ऐसे, इसकी हाइट ऐसे खड़ी हुई है, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, जबकि एबीसी हमारा थोड़ा सा फ्लैटर है इससे, मतलब कि थोड़ा सा लेटा हुआ है। सो जस्ट कंक्लूड कर रही हूँ। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था वो ज्यादा था एमसी से, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो एवीसी था वो फॉल कर गया जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद हमारा ये दोनों इक्वल हो गए, जब ये इक्वल हुए तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट हो गया, इन कांस्टेंट हुआ और साथ ही अपने मिनिमम पर था एंड एमसी ने उसको मिनिमम से कट किया। ठीक है, इसके बाद आपका जो एवीसी है वो कम हो गया एमसी से, मतलब कि एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी, इसकी वजह से क्या हुआ, एवीसी राइज कर गया। तो ये 3 फेजेस हमने देखे हैं।